रेस लगाए मेरे साथ, मैं अन्नी पा दूंगा क्योंकि मैं पानी के जहाज पे बैठा हूं। जरा मेरी आनियां जानियां देखें। हम आपको एक वन डे टूर में बहुत कुछ दिखाएंगे जिसमें होगा एडवेंचर ही एडवेंचर। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। लाहौर से 2 घंटे की मुसाफत के बाद अब मैं क़याम व ताम के लिए यहाँ रुका हूँ, जिसे कहते हैं बेरा इंटरचेंज। थोड़ी सी चाय शाय पीते हैं, रिलैक्स करते हैं, क्योंकि आगे जाना है एडवेंचर पर। ओए 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 ओए। चाय के 2 घूंट पीते ही एनर्जी डबल हो गई है। और आगे एडवेंचर भी तो करना है। और बिलाहिर मैं पहुंच गया हूं अपनी मंजिल पर। मैंने तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद बेरा क़याम ताम पर मैंने थोड़ी सी गर्मो गर्म कड़क चाय पी। और हाय क्या एनर्जी लेवल हुआ। फिर 40 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया अपनी मंजिल पर, जिसको मैंने टारगेट किया था। ये देखें, इतनी लंबी झील, वो झूले और उसमें सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ TDCP के रिजॉर्ट पर, और मुझे यहाँ से गोरा भी नजर आ रहा है। गोरे के साथ साथ मुझे कैमल ऊंट भी नजर आ रहा है। और क्या क्या कुछ है, इंतजार करें, नीचे जाके सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और मजा आ जाएगा। क्या बात है। अब हम चलते हैं नीचे कलर कहार पर। क्या क्या कुछ है सब कुछ दिखाएंगे। हमारे साथ आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। लाइफ जैकेट मैंने पहन ली है। पहले मैंने पहनी थी, उसमें जो विसल है वो नहीं थी, इसमें विसल है। मतलब कोई हंगामी हालात हो जाए तो ओए 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 ओए, मतलब ये कॉल किया जा रहा है कि खतरा है, मेरी मदद के लिए चले आए। कोरे की सैर के बाद आपने देखा रेगिस्तानी जहाज पर भी मैंने सैर की। अब होगी वाटर स्पोर्ट्स, मतलब पानी में भी जहाज में बैठकर अन्नी डाल दी जाएगी। इसको कहते हैं पानी का जहाज। चले जी, आप बैठे। चले सर, आप बैठे, आपने चलानी। मैंने चलानी है।
और मैंने पहले घोड़ा चलाया, रेगिस्तानी जहाज चलाया, अब मैं पानी का जहाज चलाऊंगा। आप मेरे पीछे बैठे जी, जबरदस्त। खुले पानी में पानी वाले जहाज पर मैं यहाँ सेंटर में आ गया हूँ। आय क्या बादल हैं, क्या मौसम है, क्या सरसब्जो शदाब ग्रीन ग्रीन आसमान नजर आ रहा है। जी चाह रहा है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाऊं। पहली बार चला रहा हूँ, डर नहीं रहा। आय मजा आ रहा है। रेस लगाए मेरे साथ, मैं अन्य पा दूंगा क्योंकि मैं पानी के जहाज पे बैठा हूँ। जरा मेरी आनियां जानियां देखें। और तेज चलाओ, रेस ही रेस है, अमीन हफीज जीतेगा। आय 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 आय। कहते हैं तख्त बाबरी दिखाना है और ऊपर चढ़ते जाएं। इतनी सीढ़ियां चढ़ आए हूँ, लेकिन तख्त बाबरी पे जरूर पहुंचूंगा। आफ्टर ऑल सल्तनत मुगलिया के बानी जहीरुद्दीन बाबर का तख्त बाबरी है, कुछ तो वहां पर होगा ना, देख के छोड़ूंगा। और बिलाखिर मैं पहुंच गया हूँ जहीरुद्दीन बाबर 1519 में जब दिल्ली से चल के अफगानिस्तान फतह करने के लिए निकले हुए थे, तो वो यहाँ कलर कहार के इस पहाड़ी पर आए। उनके जवानों ने इस पहाड़ी को तराश खराश करके यहाँ पर एक तख्त बनाया जो तख्त बाबरी के नाम से मशहूर है। और जहीरुद्दीन बाबर के फौजियों ने यहाँ एक बाग भी तामीर कर दिया जो बागे सफा के नाम से मशहूर है। और अब मैं आ रहा हूँ तख्ते बाबरी पर, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ। कहा जाता है कि जहीरुद्दीन बाबर ने इस तख्त पर खड़े होकर अपनी फौज का हौसला बुलंद किया था। मैं इसी तख्ते बाबरी पर खड़ा होकर अपनी कौम के जवानों का हौसला बुलंद करता हूँ और ये नारा लगाता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सब्ज हलाली परचम जिंदाबाद। छा गया पाकिस्तान, छा गया। कुदरत के हसीन निसारों से भरपूर पंजाब का खूबसूरत इलाका कलर कहार, जहां बहार आते ही दरख्तों पर सुनहरी मोतियों की तरह एक फल पकना तैयार हो जाता है जिसे हम लोकाट कहते हैं। लोकाट एक नर्म, मीठा और रसीला फल है। ये अप्रैल और मई में अपनी बहार दिखाता है। ये न सिर्फ एक जायकेदार फल है बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फ़ायदे रखता है। जब ये लुकाट पककर तैयार हो जाता है तो इसे बड़ी एहतियात के साथ तोड़ा जाता है ताकि इसकी ताजगी बरकरार की जा सके। तोड़ाई के बाद लुकाट को साफ करके ख़ास किस्म के क्रेट्स में पैक किया जाता है, जहाँ से फिर ये मंडियों में भेजा जाता है और उसके बाद पूरे मुल्क में सप्लाई होता है।
लुकाट हमारे कलाकार का एक खसूसी और मखसूस फल है जो पूरे पाकिस्तान में इसके मुकाबले में नहीं है। ये आज से तकरीबन 100 साल, सवा 100 साल पहले हमारे आबा अजदाद ने इसको लगाया था, कहीं बाहर से आने था। और ये यहाँ पर इतना कामयाब हुआ है कि अगर जो आदमी कलरकार का लुकाट खाता है, फिर उसको कोई और लुकाट पसंद नहीं आता है। इसका मुख्तलिफ सा सीज़न होता है जी, कम अप्रैल से लेकर मार्च में ये हल्का-फुल्का तैयार हो जाता है। लेकिन इसका जो पीक का महीना होता है, वो अप्रैल पूरा होता है। मई के 15 तक जाता है, मई के 15 के बाद ये खत्म हो जाता है। इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि जो इसको तोड़ने वाले होते हैं दुबले-पतले मज़दूर होते हैं और ये मखसूस होते हैं मज़दूर वो होते हैं, हर कोई इसको नहीं तोड़ सकता। इसके दरख्तों पे चढ़ना, इनके तने जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। जो दुबले-पतले मज़दूर होते हैं वो टहनियों तक पहुँच जाते हैं। तोड़ने का प्रोसेस होता है कि टोकरे ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से फिर तोड़ के आराम-आराम से फिर नीचे आते हैं। जो आपके सामने टोकरे लगे हुए हैं, बड़े तरतीब से इनको पैक किया जाता है। इसके फ़वाद ये हैं कि ये ज़ूद हज़म फल है। इसकी तहकीक ये की गई है कि ये शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं, शुगर के लिए भी ये मुफ़ीद है। इसमें विटामिन सी ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। आदमी इसको 1 महीना रोज़ थोड़ा-बहुत खाए तो उसका जो जल्द है ना वो निखर जाती है, उसका रंग निखर जाता है। जब ज़हीरुद्दीन बाबर बादशाह यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ आबशार और ज़रख़ेज़ ज़मीन देखी तो उनको ये जगह बहुत ही पसंद आई और उन्होंने यहाँ पर कुछ लुकाट, जामुन, शहतूत, खुरमानी, अनार और कई ऐसे पौधे लगाए जो अब तक यहाँ पर हैं और लोग आते हैं तरह-तरह के यहाँ से फल खाते हैं और लुत्फ़-अंदोज़ होते हैं। ये हम आए हैं जी कलाकहार, ठीक है, रास्ते से गुजर रहे थे फैमिली के साथ तो देखा है इधर लुकाट के बागात हैं, तो हम रुके हैं तो लुकाट चेक किए हैं, माशाल्लाह से बहुत मीठा है, ठीक है। क्या आप दिखा सकते हैं इधर के साथ पैकिंग हो रही है इधर, तो आप भी आएँ कलाकार और इस सीज़न में लुकाट ट्राई करें, बहुत ही मीठे, बहुत ज़बरदस्त है इधर।